जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 10 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 10 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लागू की है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 30 तक बनाई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को लागू किया जाएगा। दोस्तों, बात करें इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण का रोकना। बात करें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया। दोस्तों, हेल्थ क्लब इस जनसंख्या नीति के अंतर्गत हेल्थ क्लब बनाने के निर्देश तथा नपुंसकता और बांझपन की समस्या का उचित समाधान भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की पिछली जनसंख्या नीति 2000 से लेकर 2016 तक थी, जिसकी अवधि पूर्ण होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई जनसंख्या नीति लागू करने की घोषणा की है। दोस्तों, बात करें ये घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वर्तमान में गोमती नदी के किनारे। दोस्तों, बात करें यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री की तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। दोस्तों, बात करें यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए गए? तो वर्तमान में केरल राज्य में जीका वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए गए। तो बात करते हैं 13 व्यक्तियों के नमूने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजे गए हैं। दोस्तों, बात करें जीका वायरस की तो जीका वायरस अधिकतर एडीज प्रजाति के संक्रमित मच्छर से होता है। दोस्तों, बात करें 3 से 14 दिनों में इसके लक्षण प्रकट होते हैं तथा 2 से 7 दिनों तक यह बीमारी रह सकती है। दोस्तों, बात करें यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इसकी कोई विशिष्ट वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और हाल ही में पोस्ट डिवोल्यूशन राजस्व घाटे की चौथी मासिक किसने जारी की है? तो वर्तमान में वित्त मंत्रालय ने पोस्ट डिवोल्यूशन राजस्व घाटे की चौथी किस्त जारी की गई है। दोस्तों, बात करें अभी राज्यों के राजस्व घाटे कोविड-19 के कारण है, जिन्हें की चौथी किस्त अभी जारी की गई है। दोस्तों, बात करें चौथी किस्त में 9,871 करोड़ रुपए दिए गए। अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग राज्यों द्वारा वहन किए गए किसी भी नुकसान के मुआवजे के लिए एक तंत्र होता है, जिसके तहत अभी चौथी किस्त दी गई है। दोस्तों, बात करें 15 वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों के कुल 1,18,452 करोड़ रुपए का पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू घाटे देने की सिफारिश की है, जिसके तहत अभी चौथी किस्त राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम किस कलाकार के नाम पर रखा गया है? तो वर्तमान में विद्या बालन जो भारतीय अभिनेत्री है उनके नाम पर कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया? तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों, ये जुर्माना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर लगाया गया। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कोलकाता किस नदी के किनारे? तो कोलकाता वर्तमान में हुगली नदी के किनारे। दोस्तों, बात करें इसके सीएम जो ममता बनर्जी है उन्हें वर्तमान में 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों, यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़। दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई, जिसके तहत स्टूडेंट को अभी वर्तमान में ऋण दिया जाएगा। दोस्तों, बात करें माँ योजना भी पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है, जिसमें 5 रुपए में खाना गरीब जनता को दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं 6 क्वेश्चन की और हाल ही में मीडिया वॉचडॉग फ्रीडम नेटवर्क के अनुसार महिला पत्रकारिता में किस देश की स्थिति सबसे
खराब है, निंदनीय है। दोस्तों बात करें अभी वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति महिला पत्रकारिता के रूप में सबसे खराब आंकी गई है। दोस्तों बात करें, यह रिपोर्ट 2013 से लेकर 19 के मध्य में के आंकड़ों के अनुसार दी गई है। दोस्तों बात करें, इस दौरान पाकिस्तान में 33 महिला पत्रकारों की हत्या की गई है, जिसके कारण अभी फ्रीडम नेटवर्क के अनुसार पाकिस्तान में महिला पत्रकारिता की स्थिति बेहद खराब है। दोस्त फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोलिशन में कौन सा राज्य सम्मिलित हुआ है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र अंडर 2 कोलिशन में शामिल हुआ है। दोस्तों बात करें, इसे फ्रीडम नेटवर्क द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों इसे ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। दोस्तों बात करें कि इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 19 मई 2015 को की गई। दोस्तों बात करें इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की, तो कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है। महाराष्ट्र से पहले इसमें भारत के 4 अन्य राज्य सम्मिलित थे, जिसमें छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था जो उस समय सम्मिलित हुआ था, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित है। और अब उसमें 5वां राज्य महाराष्ट्र ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए इसमें सम्मिलित हुआ है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अतुल कश्यप किस देश में भारत के नए राजदूत बनेंगे? तो वर्तमान में अमेरिका में भारत के नए राजदूत अतुल कश्यप बनेंगे। दोस्तों ये राजदूत अमेरिका में बनेंगे, तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात करें तो जो बिडेन, और यहाँ के वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। हमें इन पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों बात करें यहाँ के वर्तमान में मुद्रा यानी करेंसी की, तो अमेरिकन डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की अध्यक्षता किस देश ने की? तो वर्तमान में भारत ने इसकी अध्यक्षता की। दोस्तों बात करें, भारत के संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अभी वर्तमान में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की अध्यक्षता की है। दोस्तों बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को की गई। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर की बात करें तो चीन इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर। और बात कर रहे हैं इसके सदस्य देशों की, तो इसके सदस्य देशों में क्रमशः चीन, भारत, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की? तो वर्तमान में AICTE और DRDO ने रक्षा क्षेत्र में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों बात करें AICTE की, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। और बात करें DRDO की, तो इसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल और योग्यता बढ़ाने के लिए एमटेक कार्यक्रम की वर्तमान में शुरुआत की गई। ये एमटेक कार्यक्रम NIT, IIT और निजी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों बात करें इसमें के प्रवेश की, तो इसका प्रवेश ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम में किया जाएगा। दोस्तों बात करें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के तहत ये एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। दोस्तों बात करें, ये एमटेक कम्बैट टेक्नोलॉजी, एरो टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर्स, डायरेक्ट एनर्जी और हाई एनर्जी के फील्ड में एमटेक करवाई जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।